करते हैं, स्तुति महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। अब तक संभाला चलाया प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपके गीत गाने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए प्रभु आपने हमें इस्तेमाल किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो वचन पढ़ा है इस वचन के ऊपर आपकी आशीष दीजिए, वचन समझने के लिए प्रभु ज्ञान और बुद्धि का आत्मा तो हमारे ऊपर उड़े लीजिए। हाँ प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा आप हमसे बोलिए, आपके वचन के द्वारा हमसे बातचीत कीजिए प्रभु जी। आपका वचन प्रभु जी हमारे हृदय को प्रभु जी छूने वाला वचन होता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम में से हर एक के दिल को प्रभु तो आज छू ले प्रभु जी। धन्यवाद, स्तुति और महिमा आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और गंगा परमेश्वर के नाम, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में कहता है कि जो प्रेम नहीं रखता है वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आमीन। मेरा सवाल है कि कितने लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हैं? हालेलुया। हम सब परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन वचन लिखा है, वचन में कहता है कि जो प्रेम नहीं रखता है वो परमेश्वर को नहीं जानता। जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम नहीं है, जिस व्यक्ति के अंदर दया की भावना नहीं है, जो व्यक्ति अपने किसी भाई बहन को दुख में देखकर उसके लिए वो दुखी नहीं होता है, इसका मतलब वो प्रेम को नहीं जानता। और जो प्रेम नहीं जानता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर खुद प्रेम है। प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम रखते थे, वो हमसे प्रेम करते थे, इसीलिए इस संसार में आए। कोई जरूरत नहीं थी उनको आने की, जरूरत थी क्या? लेकिन वो हमसे प्रेम रखते थे, इसीलिए वो संसार में आए। इतना ही नहीं, वो इस संसार में आकर उन्होंने हमारे लिए अपना प्राण त्याग दिया। क्योंकि वो जानते थे वो हमारे लिए एक मिसाल बने, क्योंकि वो जानते थे परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम नहीं रखेगा वो परमेश्वर को नहीं जानेगा। सिंपल फंडा है, सिंपल बात है, सादी बात है कि जो व्यक्ति प्रेम नहीं करता है वो परमेश्वर को नहीं जानता है। फिर चाहे आप चर्च के अंदर प्रार्थना सभाओं में जाओ, आप घुटने टेककर प्रार्थना करो, आप रो रो कर प्रार्थना करो, आप दिन में 10 घंटा बाइबल पढ़ो, आप 6 महीने में पूरा बाइबल पढ़ के खत्म कर दो, आप दिन में 4 बार घुटने पर आकर प्रार्थना करो, आप सब कुछ करो, लेकिन अगर आपके पास प्रेम नहीं है तो सब कुछ गया। अगर आपके पास प्रेम है तो आपके पास परमेश्वर है, और आपके पास परमेश्वर है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए, आपने देखा होगा, एकदम सुसमाचार की किताब जब हम पढ़ते हैं, चारों किताब के अंदर आप देखो, आप पढ़िए, आपको वहां पर केवल और केवल मसीह का प्रेम नजर आएगा। उन्होंने कभी भी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। जहां जहां उनको जरूरत पड़ी, जहां जहां उनको काम करना था, वहां वहां उन्होंने अपना काम किया, उस जगह पर उन्होंने अपना प्रेम दिखाया। अपने आखिरी समय में भी एक सैनिक का पतरस ने कान काट दिया। पतरस परमेश्वर के साथ रहने वाला, प्रभु यीशु मसीह के हमेशा साथ रहने वाला चेला था, और जब सैनिकों ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा तो इसको क्या हो गया? गुस्सा आ गया, और गुस्से में उसने उस सैनिक का कान काट दिया। ये मिसाल है हमारे लिए। प्रभु ने क्या किया? उस कान को, पतरस को डांटा था, पहले तो पतरस को डांटा है, और फिर उस कान को उठा के उस सैनिक पर लगा दिया।
प्रभु ने दुश्मन के साथ भी प्रेम, जो उसको मारने वाले थे, जो उसको पकड़ने वाले थे, जो उसको हानि पहुंचाने वाले थे, उनके साथ भी प्रेम। इतना ही नहीं, क्रूस पर जब उनको चढ़ाया गया, कोड़े मारे गए, तक यात्राएं सही, दुख सहा, क्रूस पर जब उसको चढ़ाया गया, जब